पार लगावे कैसेट उन सभी शिष्यों के लिए एक संजीवनी है, एक प्राण चेतना है, एक रास्ता है जिससे यह स्पष्ट हो सकता है कि गुरुगति जीवन का किस प्रकार से ध्येय बन सकता है। गुरु शब्द अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जीवन का मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, सांस लेना नहीं है, शरीर को बड़ा करना नहीं है। जीवन का मकसद विवाह करना और संतान पैदा करना भी नहीं है। जीवन का एक लक्ष्य होता है, जीवन का एक उद्देश्य होता है, जीवन की एक चेतना होती है, जीवन एक प्राण होते हैं, जीवन की एक क्रिया है और यह क्रिया संसार के सभी प्राणियों की सर्वश्रेष्ठ क्रिया है। क्योंकि इस क्रिया का ज्ञान कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, यह चिंतन और किसी पशु पक्षी कीट पतंग आदि में नहीं हो सकता। और जन्म लेने की क्रिया देवताओं में नहीं है, जन्म लेने की क्रिया राक्षसों में भी नहीं है। जन्म लेने की सुंदरतम अभिव्यक्ति और मां के पेट में 9 महीने रह करके एक उच्चतम भाव भूमि को स्पर्श करने की क्रिया यह केवल मनुष्य के लिए ही है। और इसीलिए मनुष्य जीवन को जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ क्रिया कहा गया है। परंतु यह बात भी निश्चित है कि तुम्हारा जन्म हुआ, मगर तुम्हारा जन्म होना अपने आप में कोई अनहोनी घटना नहीं है। तुम्हारा जन्म होना जीवन का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। तुम्हारे जीवन से समाज में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। तुम्हारे जीवन से समाज धरती कोई बहुत अधिक सुंदर नहीं बनी है। तुम्हारा जीवन हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग नहीं है, क्योंकि यह जीवन तो एक सामान्य परिपाटी है। जहां पर भी एक स्त्री और पुरुष का मिलन होगा वहां जन्म होगा। वह जन्म पशुओं का भी हो सकता है, ठीक इसी परिपाटी से पक्षियों का भी होता है, ठीक इसी प्रकार से कीट पतंग और छोटे मोटे जीव जंतुओं का होता है। अगर उनके जीवन में और उनके जीवन से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता तो तुम्हारे जीवन से भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। यह तो तुम्हारे माता पिता का एक संयोग है, एक चांस है, एक क्रिया है और उस रासायनिक क्रिया का प्रतिफल तुम हो। इसलिए तुम अपने जीवन पर जब गतिशील होते हो, जब तुम अपने जन्म से लगा करके आगे की ओर बढ़ते हो, तो जन्म के पहले क्षण से तुम्हारी क्रिया शमशान की ओर जाने की क्रिया बनती है। क्योंकि अगर तुम्हारे जिंदगी के 64 साल 5 महीना 23 दिन 18 घंटे जीवन है, तो तुम 1 घंटे बाद उस पूरी उम्र का 1 घंटा तुम पार करोगे और वह 1 घंटे में तुम मृत्यु की ओर और आगे बढ़े। 1 साल के बाद तुम्हारी मृत्यु 63 साल पीछे रह गई, 62 साल पीछे रह गई, 7 साल पीछे रह गई। तुम्हारी क्रिया केवल जन्म से मृत्यु के रास्ते पर बढ़ने की क्रिया है। इसीलिए यह क्रिया पशुओं में भी है, यह क्रिया पक्षियों में भी है, मगर तुम में और पशु पक्षियों में अंतर है। अंतर यह है कि तुम इस चेतना को ज्ञात कर सकते हो कि तुम्हारा जीवन क्यों प्रभु ने तुम्हें जीवन दिया, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। और यह जीवन का लक्ष्य उस सूक्ष्मता से पूर्णता की ओर अग्रसर होना है। यह लक्ष्य आदि से अंत होने की क्रिया है। यह जीवन का लक्ष्य प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक पहुंचने की क्रिया है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि ब्रह्म काम पूर्ण स वै पूर्ण, जो अपने जीवन में पूर्णता की ओर अग्रसर होने की क्रिया करता है, सोचता है, चिंतन करता है, वह मनुष्य है। स मनुष्य है, स पशु वै पक्षी माम पूर्ण। यदि जिसके जीवन में ये चिंतन ही नहीं है कि प्रभु ने मुझे जन्म क्यों दिया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन की गति क्या है, यदि ये चिंतन नहीं करता, यदि ये विचार नहीं करता, यदि ये धारणा नहीं है, यदि उसके मन में यह एक बिंदु स्पष्ट होता ही नहीं है, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पशु ऐसा चिंतन नहीं कर सकता, पशु इस प्रकार का विचार नहीं कर सकता। पशु के जीवन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। पशु के जीवन में इस बात का भी कोई स्थान नहीं है कि हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। Gurur vina gatir nasti. The word guru
has a great and deep significance in one's life. Life does not mean only breathing. The aim of life is not just to eat food and grow up. Neither is it to get married and reproduce. Human life has a special objective. It involves a special process which sets it apart and places it well above the life processes of all the other living beings on this earth. And this process is to know, why was I born? Such a thought process cannot be seen in other animals, birds or insects. The gods cannot take birth, neither can the demons. Only a human being can touch higher spiritual planes while still in the mother's womb. Hence, the birth of a human is the best phenomenon occurring in this universe. But this is also quite true that taking birth is also not an extraordinary occurrence. And it is so because your birth made no difference to the society or to our lives. Being born is an ordinary, perpetual occurrence. Whenever a man and a woman come together, a birth takes place. Even animals, birds and insects are born, but their birth does not bring forth any change in this world. Similarly, your birth too has in no way brought any novelty in the society. Being born is only a result of a process of confluence of a man and a woman. The moment you are born, your life starts moving on the path which leads only to the funeral ground. Suppose you are destined to live for 64 years. Living each hour means losing 1 hour of your lifetime, and each hour you get closer to the inevitable death. As 1 year after another passes, your lifespan becomes shorter and shorter. 63 years, 62 years, 60 years. Living the way as you are is a process of moving forward on the path of death. And even the animals and the birds are bound by this process. But there is a difference between you and the animals, for you can unravel the subtle mysteries of life. You can ponder over and find solutions to questions like, why did God create me? What is the objective of human life? What is its goal? The true goal of life is to progress on the path leading to totality. The goal of life is to transform an atom into the infinite and to reach the highest echelon. This is why it has been said in the Ishavasyopanishad, Brahma Tam Purnaha Sa Vai Purnaha Sa Manushya Sa Pasum Vai Pakshi Mam Purnaha. that is, one who thinks about and leads his life towards totality is a human. Why was I born? What is the goal of my life? What shall be my fate? There is no difference between an animal and a person who does not think on these lines. An animal cannot think. God has no significance in its life and it does not have any goal of life. और जिसको उद्देश्य और लक्ष्य ही ज्ञात नहीं, वह जीवन के पूर्णता तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए मनुष्य जीवन को केवल एक पशु जीवन कहा गया है और तुम सबका जीवन एक पशु जीवन है। और इस रास्ते पर, जिस पगडंडी पर तुम चल रहे हो, यह जीवन की पगडंडी है। और जीवन की पगडंडी के बारे में तैत्तरीय उपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप से एक श्रेष्ठतम बात कही है। और उस बात में यह कहा गया है कि जीवन का मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य, मूल चिंतन इस बात का है कि वह निरंतर गतिशील होता रहे, और मनुष्य गतिशील होता ही है। फिर तैत्तरीय उपनिषद में विशेष बात क्या है, उसमें एक सूत्र है और उस सूत्र का चिंतन भाव यह है, सपूर्णम वै परिकाम परेव मरिदम सर्वे शताम पूर्णतः दीर्घम युक्त मदाम परेव परिणम सद्गाम परेम पूर्णतम गुरुर्वै सविता सहित धरितम दीर्घायुताम पूर्णतः सदीर्घ मनुवै पसंत परितम ब्रह्मो गतिम पूर्णतः। मैं सोचता हूं कि इस श्लोक में पूरे उपनिषद का सार है, जीवन के लक्ष्य का पाथेय है, हमारे जीवन के उलझी हुई राहों का स्पष्ट संकेत है। उसमें बताया गया है कि हम अपने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के गतिशील होते हैं
परंतु यह हमारी गति काल की गति है, यह हमारी गति मृत्यु की ओर बढ़ने की गति है, यह हमारी गति अपने जीवन को समाप्त करने की गति है। यदि जीवन में ऐसा कुछ क्षण आए, यदि जीवन के पुण्यों का उदय हो, यदि जीवन में कोई श्रेष्ठतम स्थिति बनती है, तो उस पगडंडी पर जहां कहीं बीच में गुरु मिल जाए और यदि हम उसको पहचान लें, क्योंकि उसमें भी कर्मों का चिंतन और कर्मों का ध्येय ऐसा भी हो सकता है कि हम गुरु के पास में से निकल जाए। और गुरु शब्द इसलिए बना कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य अगर है तो क्या है, इसको सामान्य मनुष्य नहीं समझा सकता, इसको देवता भी नहीं समझा सकते, क्योंकि देवता ने जन्म लिया ही नहीं। इसलिए उनको इस बात का ज्ञान चेतना हो ही नहीं सकती कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य लक्ष्य क्या है। इसको राक्षस, गंधर्व, किन्नर, प्रेत, यक्ष ये भी नहीं समझा सकते, क्योंकि जिन्होंने जन्म लिया ही नहीं वो समझा भी नहीं सकता। पर गुरु जन्म लिया है और जन्म लेकर के पूर्णता तक पहुंचा है। इसलिए यजुर्वेद की पूरी व्याख्या पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, बड़ी सुंदर व्याख्या है। उसने कहा कि जीवन का उद्देश्य मार्ग में रुकना नहीं है, जीवन का उद्देश्य मार्ग में विश्राम करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य जिस रास्ते पर गतिशील है उस रास्ते पर सही रास्ते पकड़ने की क्रिया है, सही जगह पहुंचने की क्रिया है, सही स्थिति पहुंचने की क्रिया है। और क्रिया वहां पर जहां मनुष्य गतिशील होता है वहां पर कई रास्ते हैं, कई पाथे हैं, कई गतिशीलता है। एक रास्ता संतान पैदा करने का है, जहां पर हम 2, 3, 4 पुत्र अपने जैसे पैदा कर लेते हैं, और जिस प्रकार से हम मृत्यु की ओर गतिशील है उसी प्रकार उन पुत्रों को भी मृत्यु को ओर गतिशील कर लेते हैं। जिस प्रकार हम झूठ, छल, कपट में आकंठ डूबे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार उनको भी उसी क्रिया में धकेल देते हैं, क्योंकि हमें खुद को भी जब ज्ञात नहीं तो हम अपने संतान को भी ज्ञान नहीं दे सकते। और यह एक जन्म और मरण के बीच में झूलने की क्रिया है, जन्म और मृत्यु के बीच में समाप्त होने की क्रिया है, जन्म और मृत्यु के बीच में निरंतर भटकने की क्रिया है। And one who does not have any goal in life cannot attain totality in it. Most humans lead such an animal existence, but your life is a bit different from the lives of animals, because the path you have chosen is the right course of life. The text Taittiriya Upanishad has very well elucidated this fact. It says, the chief objective, the basic thought of life is to keep progressing, to keep moving. But a person keeps moving on. Then what is so special in these words? Actually, the essence of life, the key to life, lies in these words. सपूर्णं वै परिकां परेव मरितं सर्वे शतां पूर्णतः दीर्घं युक्तमदां परेव परिणं सद्गां परेम पूर्णतम गुरुर्वै सविता सहित सरितं दीर्घायुतां पूर्णतः सदीर्घ मनुवै पथंत परितं ब्रह्मोपतिं पूर्णतः. I believe that this slok epitomizes the whole text. It is elucidated in it that we take birth and start moving forward in life, but we keep progressing only towards death, towards self-annihilation. And if we are fortunate, if we have done some good deeds, we meet the Guru on this path of life. Then if we realize the true form of the Guru, we can touch the highest echelons of totality in life. But it may also happen that, due to your own shortcomings, you may walk on without recognizing him, because you have never tried to realize the true objective, the true goal of your life. And no ordinary man can make you realize this. Not even the gods can reveal to you the subtle mysteries of life, because they were never born and hence they don't know what the significance of human life is. Even Gandharvas, Kinnars, Yakshas cannot make you understand life. For what can one who was never born tell you about life? But the Guru did take birth and he reached the state of totality in life. Hence, he can guide you on each step of this unique path. It is said in Yajurved, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. This beautiful verse explains that the goal of life is not to stop dead on one's path, and neither is it to stop and take rest. The aim of life is to choose the right path,
which leads to the correct destination. Life reveals to a human several paths, several processes. One of these processes is reproduction. Moving on this path, one can give birth to 2, 3 or 4 children, and just as we keep getting closer to death, similarly, we force our children onto this path to mortality. We remain stuck up in a mire of lies, deceit and sins, and then we push our children too into this filth. The reason is that when we ourselves do not know the truth, we cannot guide our children to it. How can we impart that knowledge to them which we ourselves do not possess? This is nothing but being caught up in this cycle of life and death and wandering about aimlessly, wasting our precious lives. पर इस बीच में गुरु मिलते हैं, और यदि हमें जीवन के पुण्योदय होते हैं, यदि हमें चेतना प्राप्त होती है, यदि हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है, तो जहां भी गुरु मिल जाए वहां कसकर पकड़ लेना चाहिए, उनके चरणों को स्पर्श कर लेना चाहिए, उनको अपने आप में आत्मसात करने की क्रिया कर लेनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम्हें गुरु नहीं मिले तो तुम्हारा जीवन का रास्ता मरगट की ओर है, तुम्हारा रास्ता मृत्यु की ओर है। और वेदों ने और शास्त्रों ने, उपनिषदों ने एक ही बात कही है, तुम ब्रह्मा तुम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो, तुम्हें ब्रह्म में लीन होने की क्रिया करना है। क्योंकि 84 लाख योनियों का अर्थ है इस जीवन के जन्म से लेकर के मृत्यु तक तुम विभिन्न योनियों में भटकते हो। कहीं तुम पिता बनते हो, कहीं तुम बेटे बनते हो, कहीं तुम माँ बनते हो, कहीं तुम बहन बनती हो, कहीं किसी के तुम भाई बनते हो, किसी के संबंधी बनते हो। ये सब योनियां हैं, अलग अलग योनियां हैं। इन योनियों में भटकते भटकते मृत्यु के अग्रसर होते हो। मगर वो कह रहा है कि तुम पूर्णम गई, तुम पूर्ण हो सकते हो। मगर पूर्ण तुम कैसे हो सकते हो? तुम्हें पूर्णता का ज्ञान है ही नहीं। पूर्ण क्या है? पूर्णता का अर्थ क्या है? पूर्णता का चिंतन क्या है? और यह पूर्णता का चिंतन जो कराता है उसको गुरु कहते हैं। और यह गुरु किसी घर में नहीं मिल सकता, यह गुरु किसी आश्रम में नहीं मिल सकता, यह गुरु किसी नदी किनारे नहीं मिल सकता, यह लंबी जटाएं बढ़ाने वाले गुरु नहीं बन सकते, लंबे जटाओं और भगवे कपड़े पहनने वाले भी गुरु नहीं बन सकते। गुरु बन सकते हैं जिनमें ज्ञान चेतना है, जिनमें प्राणिक चेतना है, जो इस ब्रह्म से साक्षात्कार कर चुका है, जिसको ये ज्ञात है कि जीवन की पूर्णता क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम जीवन में कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। और इन सारे जटिल प्रश्नों के उत्तर केवल गुरु दे सकता है। क्योंकि गुरु स्वयं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु वै नमः। मैं गुरु को इसलिए प्रणाम नहीं करता हूं कि वह शरीरधारी है, इसलिए नहीं, वो मुझे रास्ता बताता है। गुरु मुझे नवीन प्रकार से पैदा करने की क्रिया, मुझे नवीन प्रकार से पैदा करेगा। मैंने जो कुछ जन्म लिया है वह तो एक सहज स्वाभाविक क्रिया है, उसमें कोई बहुत बड़े विस्फोट नहीं हुआ, उसमें कोई बड़ी बड़ी चेतना नहीं पैदा हुई। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म लिया तो कोई बहुत अनहोनी घटना नहीं घटी हुई। मुझे वापिस नए सिरे से वह ब्रह्म स्वरूप बनकर के, ब्रह्मा का तात्पर्य है कि वह एक नवीन जन्म दे। और गुरु ब्रह्मा है, मुझे नवीन प्रकार से जन्म दे, क्योंकि मैंने जो कुछ जन्म लिया है वह मेरे बस में नहीं है, उसका मेरे कोई लक्ष्य नहीं था, उसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं चाहते हुए भी उस गर्भ को धारण कर सकता है नहीं करता, यह मेरे हाथ में नहीं था। इसलिए वह ब्रह्मा स्वरूप बनकर के मुझे वापिस पुनः जन्म दे। In this process, if the goal of life becomes a bit clear and we meet a guru, then we should firmly hold his feet and try to fuse our souls with his own. But if you don't meet a guru, then your life shall keep moving towards mortality. The Vedas, the Shastras and the Upanishads have elucidated only one thing, and that is Tum Brahma, Tum Brahmasmi. That is, you are Brahma. Hence you have to fuse your soul in Brahma into your own self. At the moment you are taking birth again and again as a father, a son, a mother, as a wife and as a brother. You are wandering aimlessly, and in each life you move forward and embrace death. The Upanishads say that Tvam Purnam Vai, that is, you can attain totality. But the fact is that you do not know what totality means and how it can be achieved. And the person who can explain what totality is the Guru.
You won't find a guru in your house, in an ashram, or on the banks of a river. Those attired in saffron robes and having long hair are not gurus. Guru is one who is spiritually enlightened and who has achieved the realization of Brahma. A guru is one who knows what totality of life is, what the goal of life is. Only a person who knows the real destination of human life and who knows how to reach that goal is a guru. And only a guru can reveal all this to you because गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. in this verse the disciple says, I bow down before a guru not because he shows me a new path, but because he gives new life to me. In fact, I am born again. Taking birth as such is an ordinary event. My parents have given birth to me. This is nothing extraordinary. But my guru has made me fuse with the Brahma, and fusing with the Brahma means a new birth. I had no control over my natural birth, and I was just born without any aim or goal in life. But now, due to the blessings of the Guru, my destination is clear to me. Guru Brahma, that is, my Guru is Brahma in himself. Hence I pray to my Guru to give me a new life. गुरु विष्णु और जन्मई नहीं दे, मुझे पुष्ट करे, पालन करे, ज्ञान चेतना दे, प्राण चेतना दे, मुझे आगे बढ़ने की क्रिया दे, मुझे समझाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का प्राण, मेरे जीवन की गति क्या है, मैं किस प्रकृति पर गतिशील हूं. और गुरुदेव महेश्वर वह साक्षात शिव स्वरूप है, क्योंकि शिव कल्याणमय है और मैं जो कुछ कर रहा हूं छल में कर रहा हूं. मैं जो कुछ कर रहा हूं पाप कर रहा हूं, छल कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, कपट कर रहा हूं, असत्य कर रहा हूं, संतान पैदा कर रहा हूं और मर रहा हूं. मेरे जीवन में कोई चेतना नहीं है, मेरे जीवन में कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे यह ज्ञात ही नहीं है कि मैं शिव में कैसे बन सकूंगा, कल्याण में कैसे बन सकूंगा. इसलिए गुरु जहां ब्रह्मा है, जहां गुरु विष्णु है, वहां गुरु शिवमय भी है. और वह शिव बन के मैं किस प्रकार से अपने जीवन को पूर्णता की ओर अग्रसर करता हूं और अग्रसर कर सकूंगा, इसका चिंतन, इसका ज्ञान केवल गुरु दे सकता है. इसीलिए गुरु को केवल ब्रह्मा ही नहीं कहा गया, गुरु को केवल विष्णु ही नहीं कहा गया, गुरु को केवल शिव भी नहीं कहा गया. गुरु साक्षात पर ब्रह्म, इन तीनों से ऊपर जो ब्रह्म की स्थिति है, जहां पर जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, जहां पर ईशावास्य ने कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जहां प्रारंभ मेरा एक सामान्य घटना बन के रह गया, वहां मेरा जीवन का लक्ष्य ब्रह्ममय बनकर के पूरे ब्रह्मांड में फैल जाने की क्रिया है. और यह पूरे जीवन में फैल जाने की क्रिया बहुत बिरले लोगों को प्राप्त होती है. बहुत उच्च कोटि के जिनका चिंतन, जिनका विचार बनने की क्रिया बनती है, उनको प्राप्त होती है. क्योंकि इसीलिए तो मैंने कहा कि जब तुम पगडंडी पर गतिशील हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कहीं पर भी तुम्हें गुरु मिल सकता है. और जहां गुरु मिले वह तुम्हारे जीवन का एक विशेष स्वर्णिम क्षण है, जीवन की एक श्रेष्ठतम क्षण है, जीवन का एक सौभाग्यदायक क्षण है. तो उस क्षण तुम पैदा होते हो, उस क्षण तुम एहसास करते हो कि मेरे जीवन को कोई गति देने वाला है, मेरे जीवन को कोई चेतना देने वाला है. और जिस क्षण गुरु तुम्हें दीक्षा देता है, गुरु तुम्हें अपना लेता है, गुरु तुम्हें अपने से मुंह से शिष्य कहता है, ठीक वही क्षण तुम्हारे जन्म का होता है. वही क्षण वह ब्रह्मा बनकर के तुम्हारी उत्पत्ति करता है. वही क्षण तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम प्रभात होता है, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक जीवन वहीं से प्रारंभ होता है. अभी तक जो तुम्हारा जीवन था वो हाड़ मांस का बना हुआ सामान्य जीवन था. अभी तक जो तुम्हारा जीवन था वह मलमूत्र में सिक्त जीवन था. अभी तक तुम्हारे जीवन में केवल वासनाएं थी, स्वार्थ था, लालच था, तुम्हारे जीवन में घृणाएं थी, और तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं था जिस पर गर्व किया जा सके, क्योंकि तुम्हें कोई रास्ता ज्ञात ही नहीं था. तुम तो ये पगडंडी पर चाहते हुए नहीं चाहते हुए धकेले जा रहे थे, प्रकृतियां तुम्हें धकेल रही थी. तुम माया में उलझे हुए थे, तुम एक धन के पीछे पागल दीवाने थे, तुम किसी स्त्री के पीछे, स्त्री साधना के पीछे, तुम किसी विषय वासना के पीछे लिप्त थे. बस तुम एक क्षण रुक करके एक सोचने को बात ही करता है कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें जन्म दे रहा हूं, और जन्म दे रहा हूं, मैं तुम्हें वह स्मरण दे रहा हूं, वह चिंतन दे रहा हूं, विचार दे रहा हूं कि तुम्हारा जन्म एक विशेष गति है. ईश्वर ने तुम्हारा जन्म विशेष उद्देश्य के लिए पैदा किया है, क्योंकि प्रभु की यह विशेष स्थिति है कि एक घास का तिनका भी व्यर्थ में पैदा नहीं करता.
और तुम्हारे जैसे 5 फुट इंच और 6 फुट के किसी व्यक्ति को जन्म दिया है प्रभु ने, तो जरूर उसके पीछे कोई हेतु है, कोई कारण है, कोई चिंतन है। Gurur Vishnu, my Guru is a manifestation of Vishnu. I pray to him to instill into my life superconscience, divinity and totality. I wish he explains to me the goal of life and the path on which I should move forward. Guru Devo Maheshwara. He is the true form of Shiva and only he can lead my life to prosperity. All my actions today are based on deceit, lies and sins. I am just giving birth to children and walking on towards death. My life is devoid of any conscience or knowledge, and I do not know how to reach the pedestal of Shiva. I do not know how to fill myself with the vigor of life. I do not know how to achieve totality in life. And only a Guru can teach all this to me. Guru Sakshat Parabrahma. Guru is in fact Parabrahma, that is, even above the pedestal of Brahma. And totality in life can be achieved only on realizing the state of superconscience. The Upanishads say, Purnamada Purnamidam Purnat Purnamaduchyate. That is, the greatest achievement of life is attaining totality in it. Most people lead an ordinary animal existence, but the goal of my life is to raise my conscience to the spiritual heights of Brahma and thus to fuse my soul with the vastness of this universe. Only a few fortunate men are able to learn the process of fusing with the universe. Only those who have a high level of spiritual thinking can reach this state. All religions lead to the same Parabrahma. But to reach it, a Guru is a must, because Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. That is, Guru is himself Parabrahma and I bow down before him. Hence, whenever in your life you meet a Guru, that moment shall be the golden moment of your life. You may meet a Guru within 5 years, 10 years, 20 years, or even after 25 years of your birth. But the moment in which you meet him shall be the most fortunate in your entire life. At that moment, you shall realize that there is someone who can instill a motion, a spirit into your life. And when you obtain Diksha from a Guru and he calls you his disciple, you are born again. That moment in which the Guru in the form of Brahma gives you new birth is like a new dawn in your life. And your actual life starts from that particular moment. Before that moment, your life consists of nothing but a body of flesh and blood, filled with passions, selfishness and greed. You do not possess anything about which you could feel proud. You do not know the right path. You are walking on a dirt track without any knowledge of your real goal. You are ensnared in a net of illusions and keep running like a madman after wealth, wine and woman. A Guru on the other hand stops you and makes you realize that you are a special creation of God. The Guru accepts you as a disciple, gives you new life and tells you that God has created you for a special purpose. God never creates even a blade of grass without any particular motive. And when he has given form to you and gifted you with thinking power, then surely there must be a deeper significance of your life. Narayano Tvam Nikhileshwaro Tvam Mata Pita Guru Atma Tvamevam Brahma Tvam Vishnu Rudra Tvamevam Siddhashramo Tvam Guruvam Pranamyam Tvameva Mata Cha
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ